तो कैसे हैं आप लोग। आज हम किसी यूट्यूबर की नहीं बल्कि एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिसे देखकर दुश्मनों की, चलो छोड़ो, आज बात होगी समुंदर के असली बाप की, एक ऐसी ताकत जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों की हवा टाइट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं आईएनएस विक्रांत की, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये चलता फिरता शहर है, एक किला है जो समुंदर में तैरता है। इसकी शान और इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लो कि इस पर पूरा का पूरा वायुसेना अड्डा फिट हो सकता है। ये सिर्फ लोहा और स्टील का ढांचा नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गर्व है। हमारी आत्मनिर्भरता का सबूत सोचो जरा, एक ऐसी चीज जो 262 मीटर लंबी है और करीब 45,000 टन वजनी है, मतलब 2 फुटबॉल फील्ड से भी लंबा, और इसका वजन हजारों हाथियों के बराबर। और हाँ, नीचे जो लाल बटन है ना, उस पर मिग-29 के लैंड करवा दो, मतलब सदस्यता भी ले लो यार। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी और गर्व की बात से। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला पूरा तरह से स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिजाइन करने से लेकर, इसका लोहा पिघलाने से लेकर, इसके एक एक नट बोल्ट को कसने तक का काम सब कुछ हमारे देश में हुआ है। ये कोई विदेशी माल नहीं है जिसे हमने खरीद कर बस स्टिकर चिपका दिया। नहीं भाई, ये हमारे इंजीनियरों की, हमारे वर्कर्स की, हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का फल है। ये भारतीय नौसेना की सशक्तता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अब हम तकनीक के मामले में किसी पर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये एक जीता जागता प्रतीक है। ये प्रतीक है उस नए भारत का जो सपने देखता भी है और उन्हें पूरा करने का दम भी रखता है। अब जरा इसके साइज की बात करते हैं, सुनोगे तो चक्कर आ जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 262 मीटर है। अब सोचो 262 मीटर कितना होता है। अगर तुम इसके एक कोने से दौड़ना शुरू करो, दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी सांस फूल जाएगी। क्रिकेट का स्टेडियम देखा है? ये उससे भी बड़ा है। 2-3 फुटबॉल फील्ड को लाइन से लगा दो, उतना लंबा है ये एक चलता फिरता शहर है जिसके पास अपना खुद का रनवे है। इसके फ्लाइट डेक पर इतनी जगह है कि तुम आराम से गली क्रिकेट का पूरा टूर्नामेंट आयोजित कर सको, बस बॉल समुंदर में न चली जाए। ये साइज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसका एक मतलब है। इतना बड़ा फ्लाइट डेक मतलब एक साथ कई सारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को हैंडल करने की क्षमता। मतलब जब जंग का मैदान समुंदर हो, हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां से विमान उड़कर दुश्मन पर टूट सकते हैं और वापस सेफ लैंड कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि इस पर 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, काम करते हैं। इसके अंदर अस्पताल है, किचन है, जिम है। ये साइज ही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है जो इसे एक तैरता किला बनाता है। साइज की बात हो गई, अब वजन की बात करते हैं। और इसका वजन सुनकर तुम्हारे कान से धुआं निकल सकता है। इसका कुल विस्थापन करीब 45,000 टन है। अब यह विस्थापन क्या होता है? जब यह जहाज पानी में उतरता है तो यह 45,000 टन पानी को अपनी जगह से हटा देता है। 45,000 टन मतलब 10,000 हाथियों का वजन, 400 ब्लू व्हेल्स का वजन, तुम्हारे शहर की सारी गाड़ियां शायद फिर भी कम। यह इतना भारी है कि टाइटैनिक भी बच्चा लगे। ये वजन इसे समुंदर में स्थिरता देता है। कितना भी तूफान हो, विक्रांत एक पहाड़ की तरह डिग। इसका मतलब ढेर सारा ईंधन, ढेर सारे हथियार और ढेर सारे विमान। ये सिर्फ एक खोखला ढांचा नहीं, अंदर ताकत भरी पड़ी है। ये इसे एक हैवीवेट चैंपियन बनाती है। चलो अब इसका फ्लाइट डेक। विक्रांत का फ्लाइट डेक स्की जंप आधारित स्टोबार सिस्टम पर है। इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। डेक पर जगह कम होती है तो आगे का हिस्सा रैंप होता है। जेट तेजी से आता है और लिफ्ट लेकर उड़ जाता है। लैंडिंग पर स्टील की तारें होती हैं। हुक इनमें फंसकर प्लेन को कुछ ही सेकंड में रोक देता है। ये करीब 30 विमान और हेलीकॉप्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। मिग-29 के मल्टी रोल, एयर टू एयर भी, एयर टू सरफेस भी, कामोव A-30s आसमान की आंखें, MH-60R रोमियो पनडुब्बियों का दुश्मन। इतना वजन कछुआ? बिल्कुल नहीं, ये समुंदर का चीता है। 4G गैस टर्बाइंस, टॉप स्पीड लगभग 28 नॉट्स, 22 किमी घंटा।
एक बार ईंधन पर वो 7,500 नॉटिकल माइल्स यानी वो 14,000 किमी भारत से ब्राजील तक बिना रुके। स्पीड प्लस रेंज इसे एक रणनीतिक संपत्ति बनाते हैं। ये सब मिलकर विक्रांत को बनाता है भारत की समुद्री ढाल। समुद्री ढाल इसका सबसे बड़ा काम विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा, सिर्फ हमला नहीं रोकथाम भी। वायु रक्षा का कवच, एंटी शिप मिसाइल और पावर प्रोजेक्शन हजारों किलोमीटर दूर तक। आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया। ऐतिहासिक दिन, रात की लैंडिंग, 24/7 ऑपरेशंस की ताकत, हर ट्रायल, हर अभ्यास, आत्मनिर्भरता के माइलस्टोन्स। ये सिर्फ जहाज नहीं, नए युग की शुरुआत है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो और सदस्यता भी ले लो। कमेंट में बताओ अगला टॉपिक अग्नि 5 या तेजस। मेरा भारत महान।